ड्राइविंग लाइसेंस लाएंगे और गाड़ी उनको खरीदने के लिए हम जो प्रक्रिया है उसके हिसाब से उनको गाड़ी देंगे, तो रोज़गार भी साथ साथ चलेगा और काम भी बंद नहीं होगा, रोटी भी मिलेगी, रोज़गार भी मिलेगी और काम भी बंद नहीं होगा। ये और उसको बाद में वो बना लेते हैं डीजे, तो ऐसे पर प्रतिबंध लगेगा। बिना परमिशन का, बिना निबंधन का, बिना इजाज़त का कोई गाड़ी में डीजे नहीं बना सकते हैं। और जो इस तरह के बड़े तरह से ध्वनि प्रदूषण कर रहे हैं उस पर रोक लगाने की बात कही गई है। कोई एक्सीडेंट होगा तो उसको 1.5 लाख रुपया इलाज के लिए उनको दिया जाएगा, और जो दुर्घटना होती है उसमें दुर्घटनाग्रस्त जो लोग हैं उनको हॉस्पिटल अगर पहुंचाया जाएगा तो उनको 25,000 रुपया उनको दिया जाएगा। महिला सशक्तिकरण की दिशा में और सड़क सुरक्षा के बारे में परिवहन विभाग बिल्कुल लोगों को अवेयर करने में लगी है, लोगों को आगे बढ़ाने में लगी है, और रोज़गार के क्षेत्र में महिलाओं को और तेजी से बढ़ाने का काम। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फोनेशन। मैं हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और सत्र के दौरान बिहार के परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने कई बड़े ऐलान किए हैं। अब बिना अनुमति के आप गाड़ी पर डीजे नहीं बजा सकते हैं। साथ ही बिहार में बसों को लेकर भी परिवहन मंत्री श्रवण कुमार क्या कुछ कह रहे हैं, छोड़ जाते हैं आपको इस बयान। तो जहाँ उनकी इच्छा होगी वहाँ उनको जवाबदेही देंगे, यानी उनके इच्छा के अनुसार उनकी पोस्टिंग करेंगे। तो इच्छा जहाँ होगी, उनको जहाँ सुविधा होगी वहाँ देंगे। जैसे जैसे ट्रेनिंग करके आती जाएंगी उनके सुविधा के अनुसार, महिला है तो उनके सुविधा के अनुसार हम उनका पोस्टिंग सर, करेंगे। एक मेरा सवाल है सर, आप जैसे ही आपने मंत्रालय संभाला, जुगाड़ गाड़ियों को लेकर, खटारा गाड़ियों को लेकर आपने सख्त निर्देश जारी किया कि सड़कों पर वो नहीं दिखेंगे, डीटीओ मॉनिटरिंग करेंगे, एमवीआई मॉनिटरिंग करेंगे। लेकिन अभी भी सर जुगाड़ गाड़ी दिख रही है पटना की सड़कों पर, अन्य जगहों पर। इसको लेकर अब क्या करेंगे? नहीं, आपने निर्देश दिया है, आपने वाजिब सवाल पूछा है। मैंने उस निर्देश में ये भी कहा है कि जो गरीब लोग हैं जुगाड़ गाड़ी चला के अपने जीवन यापन कर रहे हैं, उसके लिए मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना है और मुख्यमंत्री परिवहन योजना है। उस परिवहन योजना के जरिए उनको हम रोज़गार से वंचित नहीं हो, रोज़गार के लिए उनको गाड़ी खरीदने के लिए भी हमने निर्देशित किया है। ड्राइविंग लाइसेंस लाएंगे और गाड़ी उनको खरीदने के लिए हम जो प्रक्रिया है उसके हिसाब से उनको गाड़ी देंगे, तो रोज़गार भी साथ साथ चलेगा और काम भी बंद नहीं होगा, रोटी भी मिलेगी, रोज़गार भी मिलेगी और काम भी बंद नहीं होगा। होली आ रही है श्रवण जी, होली आ रही है, क्या जो दिल्ली से लोग आएंगे, बॉम्बे से लोग आएंगे, क्या कुछ एक्स्ट्रा बसों का परिचालन आप लोग करने जा रहे हैं? हमारे मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि राज्य से बाहर जितने हमारे लोग हैं जो अच्छा आमदनी के लिए गए हैं, नौकरी के लिए गए हैं, रोज़गार के लिए गए हैं, उनको लाने की व्यवस्था हो रही है। कई राज्यों से गाड़ी हमारी पहले भी चलाई गई है, इस वर्ष भी चलाएंगे। कुछ नई गाड़ी खरीद रहे हैं। उम्मीद है कि होली से पहले गाड़ी हमें बिहार को 149 गाड़ी प्राप्त होने वाली है, और नई इसमें 75 जो गाड़ियां हैं वो एसी गाड़ी है, बाकी नॉन एसी गाड़ी है, तो उसको हम लगाएंगे। और हम हर दिन मॉनिटरिंग करते रहते हैं कि जिन राज्यों से हमें पहले गाड़ी चलाई है वहाँ गाड़ी प्रतिबंधित नहीं हो, गाड़ियाँ चलते रहे। डीजे को लेकर तो सवाल आया था, अभी डीजे बनाने और बजाने में प्रतिबंध को लेकर सवाल आया। पहले से तो नियम कानून है। नहीं, डीजे बनाने का बजाने का सवाल दूसरा था। सवाल ये है कि जो गाड़ी है और गाड़ी का जो रजिस्ट्रेशन है, तो रजिस्ट्रेशन कुछ है और उसको बाद में वो बना लेते हैं डीजे, तो ऐसे पर प्रतिबंध लगेगा। बिना परमिशन का, बिना निबंधन का, बिना इजाज़त का कोई गाड़ी में डीजे नहीं बना सकते हैं। और जो इस तरह के बड़े तरह से ध्वनि प्रदूषण कर रहे हैं उस पर रोक लगाने की बात कही गई है। तो हमने निर्देश दिया है कि 15 दिन के अंदर जो बिना निबंधन की गाड़ियां चल रही है और बिना आदेश का जो गाड़ी वो उसमें डीजे बना रहे हैं, वैसे गाड़ियों को चिन्हित करके तत्काल हम लोग बंद करेंगे। 1.5 लाख रुपया इलाज के लिए, और जो पहुंचाएगा 25,000, तो ये केंद्र सरकार देगी या राज्य सरकार? भाई केंद्र दे या राज्य सरकार ही न देगी।
सरकार देगी कि जो लोग हॉस्पिटल पहुंचाएंगे उनको 25,000 रुपया देगी। ये भारत सरकार ने इसकी शुरुआत की है। पहले 10,000 मिलता था, अब 25,000 किया गया है। ट्रेन की तरह हम बच्चों के साथ साथ राज्य के अनेक हिस्सों में हमने इसकी पूरी तरह से अवेयरनेस का कार्यक्रम चलाया है। इसका फलाफल तो आगे देखने को मिलेगा ही, और इस अवेयरनेस से राज्य में लोगों को जान बचाई जा सकती है। और भारत सरकार ने एक फैसला और लिया है कि पहले जो एक्सप्रेसवे थे, पहले जो स्टेट हाईवे रोड होता था, PWD पथ होता था, उन पथों पर दुर्घटना होने पर उनको सहायता राशि भारत सरकार देती थी। लेकिन अब भारत सरकार ने तय किया, आदरणीय गडकरी साहब ने तय किया है कि अगर राज्य के किसी भी सड़कों पर अगर दुर्घटना होगी, कोई एक्सीडेंट होगा, तो उसको 1.5 लाख रुपया इलाज के लिए उनको दिया जाएगा। और जो दुर्घटना होती है उसमें दुर्घटनाग्रस्त जो लोग हैं उनको हॉस्पिटल अगर पहुंचाया जाएगा तो उनको 25,000 रुपया उनको दिया जाएगा। आज हमने कई लोगों को जो दुर्घटना में लोगों की जान बचाई, हॉस्पिटल पहुंचाया, उनको 25,000 रुपया का आज उनको चेक भी भुगतान किया, उनको प्रशस्ति पत्र भी दिया, उनको सम्मानित भी आज हमने किया। और एक नई योजना जो बिहार की सरकार बिहार की जो सरकार है, नीतीश कुमार जी जिसके हमारे मुखिया हैं, उनके नेतृत्व में राज्य में पिंक 100 बसें चलाई जा रही हैं। और वो पिंक बसों पर महिला ड्राइवर होगी, महिला ही कंडक्टर होगी। इसके लिए हमारा जो प्रयास था, हमारे मुख्यमंत्री जी का निर्देश था, उसको हमने सफल किया है। आज 7 महिला ड्राइवर को हम लोगों ने उनको सर्टिफिकेट दिया है और उनका ड्राइवर का काम से आज से उनको गाड़ी उनको दिया जाएगा परिचालन के लिए। और अभी हमको लगभग 250 महिला ड्राइवर की ज़रूरत है, उसका प्रशिक्षण भी हो रहा है और प्रशिक्षण का काम औरंगाबाद में दिया जा रहा है। और इस महीने के आखिरी तक हमें 21 महिला ड्राइवर और मिल जाएंगे, तो उन बसों के परिचालन में उनको लगाया जाएगा। तो महिला सशक्तिकरण की दिशा में और सड़क सुरक्षा के बारे में परिवहन विभाग बिल्कुल लोगों को अवेयर करने में लगी है, लोगों को आगे बढ़ाने में लगी है और रोज़गार के क्षेत्र में महिलाओं को और तेज़ी से बढ़ाने का काम। ये जो 7 महिलाएं हैं सर, ये पटना में हमारे माननीय बिहार के पत्रकार हैं, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के लोग हैं, बहुत जल्दी में हैं। ये जो राज्यसभा का चुनाव है, विधान परिषद का चुनाव है, इसमें बड़े नेता मिल बैठ करके फैसला लेते हैं और पॉलिटिकल पार्टी के जो बड़े नेता हैं, अध्यक्ष हैं, वो इस सब तय करते हैं। और कल ही ये बात आज ही समाचार पत्रों में आई है, सभी दल के नेता मिल बैठ कर के बात करेंगे और जितने उम्मीदवार की वैकेंसी है वो उम्मीदवार चयन होकर के भरे जाएंगे। सर, ये आम विधायक जो कम रहे हैं पूरे कहाँ से लाएंगे तुम? बिहार में अभी न प्रश्न किया, जुगाड़ गाड़ी चल रहा है तो राजनीति में जुगाड़ भी चलता है, तो जुगाड़ की जो परिस्थितियां बनेगी उसके हिसाब से सब। फिर हॉर्स ट्रेडिंग का मामला होगा? नहीं, हॉर्स ट्रेडिंग का मामला तो बिहार में बहुत दिन लद गया, अब नहीं होता। ठीक है। बिहार के लोग अगर बिहार से बाहर है, उनको घर आना चाहते हैं तो परिवहन विभाग भी उनको सुविधा उपलब्ध कराएगी।